ओके भाई, लेक्चर नंबर 2 डेप्रिसिएशन के अंदर आज हम लोग दो सम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, या तो उसको दूसरा नाम बोला जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और इसकी एक खूबी ये होती है कि डेप्रिसिएशन इज सेम, डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर। और दूसरा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, इट इज कैलकुलेटेड ऑन। इसकी फॉर्मूला दो है, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, या तो फिर आपके पास फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू सी इंटू आर अपॉन 100। ये जो भी दो में से जो आपके पास डेटा है उसके अंदर से आप ये काम कर सकते हो। आपके पास दोनों फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आज जो हम लोग सम कर रहे हैं, ये सम को ध्यान से देखना। मैं सम जब करवा रहा हूं ना, तो मैंने वर्किंग नोट पे, मैंने कल भी बोला था, क्योंकि कल हमारे पास एक मशीनरी थी। आपको ये सम, ये चैप्टर के अंदर से जो अगर सम पूछा जा रहा है सेकंड टर्म के अंदर, तो मान के चलो ये 6 मार्क का सम आने वाला है। 6 मार्क का सम आएगा तो वहां पे 2 मशीनरी या 3 मशीनरी की बात होगी, तो आपको एक एक मशीनरी को पकड़ के करना है काम। तो जैसे मैं वर्किंग बना रहा हूं उसी हिसाब से आपको वर्किंग बनाना है। कैलकुलेटर साथ में रखना, वर्किंग के अंदर गापची मारने की ट्राई मत करना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर अगर मान लो हम लोग वर्किंग ना करें तो चले। भाई नहीं चलेगा, क्योंकि तब तक के लिए समझ में ही नहीं आएगा। सारी चीजें अच्छी लगती है जब तक के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, खुद सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम में फंसोगे। चल अब देखो, आपके पास भी सम है, सम नंबर 4 ऐसा ऐसे टेक्स्ट बुक का। क्लियर है ना? आपके पास सम पढ़ा? ओके। Kaushik Corporation has purchased a machine on 1,21 on 1/4/2012। 1/4/2012 कितने का मशीनरी परचेज किया? 1,24,000 का। द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वेर रुपीज 16,000, मतलब दूसरे 16,000 रुपए का और खर्चा हो गया। तो टोटल कितना हुआ अभी मुझे बताओ। अच्छा रिपेयरिंग भी दिया, ओह दूसरा रिपेयरिंग भी हो गया 20,000 का। अब बताओ कितना हो रहा है? 1,60,000 पक्का? सब कुछ मिला 1,60,000। ओके, अब ये मशीनरी हमने ले लिया था दूसरा 1/10/2013। 1/10/2013 हमने एक दूसरा मशीन खरीदा, ये सेकंड मशीन है। ये पहला मशीन था। अब हम लोग कौन से मशीन पे आ रहे हैं? दूसरे मशीन पे। दूसरे मशीन के अंदर सेकंड हैंड कर 1,36,000। उस पे भी कोई खर्चा आया, 8,000 रुपए का आया। क्लियर डन? और टोटल कितना हो गया? 136 प्लस 8 1,44,000। चलो ठीक। अब हुआ यूं, द फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड। ये जो मशीन था हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया 30/9/2014 पे हमने सोल्ड कर दिया 40% लॉस पे। 40% लॉस ऑन बुक वैल्यू, ऑन बुक वैल्यू पे हमने लॉस पे बेच दिया। आपको 31/3/2015 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। सुनना मेरी बात, मेरे पास दो मशीन आए थे। पहला एक मशीन आया, मैंने यूज किया 30/9/2014 को, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, 40% लॉस पे मैंने बेच दिया। एक मशीन मैंने बीच में भी खरीदा 1/10/2013। जब भी दो मशीन आ जाते हैं तो ऑलवेज पहला एक मशीन से ही काम करो। क्लियर है? मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये पहला वाला मशीन 1/4/2012 मैंने ये टाइमलाइन बनाई। टाइमलाइन पे ध्यान से 1/4/2012 एक साल खत्म हुआ 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, क्योंकि मुझे जाना था 31/3/2015 तक, तो मैंने इतना बनाया। अब सुनना मेरी बात, ये मुझे पड़ा था 1,60,000 में। बात सही या गलत? अब इस मशीन पे डेप्रिसिएशन देती है 10% के हिसाब से। कंपनी डेप्रिसिएशन कैसे देती है? 10। तो इस चीज का डेप्रिसिएशन अगर निकालना है, डी इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 16,000। सही बात है आप लोगों की, 16,000 रुपए सही बात है। अब ये 16,000 रुपए, मतलब मैंने एक साल यूज किया तो 16,000 रुपए खर्च हो गए। क्लियर है? तो 1,60,000 में से 16,000 निकालो, 1,44,000। मैं ये मशीन को बेच रहा हूं 30/9/2014 को, तो ये 30/9/2014 यहां पे आ रहा होगा। 30/9/2014। सर आपको कैसे पता? तो मार्च के बाद ही 9वां महीना आता है ना, 14 साल का जो 2014 का जो 9th मंथ होगा वो मार्च के बाद ही आएगा, तो 31 मार्च के बाद ही आता होगा। अब फिर वापस से मैंने पूरा साल यूज किया, 16,000 रुपए और कम हो गए। तो 144 में से 16,000 निकालो, 1,28,000। वेरी गुड। अब मैंने जो है मशीन को पूरा साल यूज नहीं किया, मैंने मशीन को यूज किया यहां तक। अब कितने महीने?
चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, टोटल कितने हुए? 6 महीने। कितने हुए? 6 महीने। यहां तक समझ में आ रही है बात है? तो 6 महीने, तो 6 मंथ्स, 6 मंथ्स मैंने यूज किया। अब ये तो पूरे साल का 16,000 डेप्री था, तो 12 महीने का डेप्रीसिएशन 16,000 रुपए था। तो 6 महीने का कितना? 8,000 रुपए होगा। तो ये 8,000 रुपए लिख देता हूं मैं। अब 1,28,000 माइनस 8,000, तो 1,20,000 को इस पे हमने किया घाटा, इस पे हमने किया घाटा, तो माइनस 40% लॉस, तो ये हो जाता है 48,000, 48,000 लॉस हो गया। 72,000 हमारे बैंक में पैसा आया होगा। क्लियर है? ये पहले वाले के अंदर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो, पक्का भाई, वहां पे किसी को कोई भी डाउट है? ओके ठीक है, चल ये क्लियर। अब दूसरे मशीन पे जाता हूं। दूसरा मशीन 110,2013, 110,2013 मतलब इसके बाद यहां पे किधर आया होगा? मैंने कलर बदल दिया इसलिए आपको पता चले दूसरा मशीन आ गया। 110,2013 पे हमारे पास आया था 1,44,000। अब जहां जहां पे 31 मार्च है वहां पे तो वो हमारा एलिस ब्रिज को छूना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये एलिस ब्रिज यहां से जो चालू हुआ था वो यहां से यहां तक आएगा, बराबर। अब ये जो है वो भी 6 महीने। सर कैसे पता? 10वां महीना, 11, 12, पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ हो गए। क्लियर है? तो 6 मंथ्स, तो 1,44,000 इसका डेप्री निकालता है। डेप्री का 1,44,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 14,400। पर ये वापस से वही कहानी है कि भाई अगर 12 महीने का 14,400 तो 6 महीने का कितना? 7,200। तो इसका जो आएगा वो 7,200 रुपए आएगा। 14,400 माइनस 7,200, 14,400 माइनस, सॉरी 1,44,000 माइनस 7,200, 1,36,800। फिर ये पूरे साल चला, तो पूरे साल का डेप्री कितना था? 14,400। अब 136,800 में से 14,400 निकाल दो, 22,000। ये व्हाइट वाले हिस्से के अंदर किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई, व्हाइट वाले हिस्से में किसी को कोई डाउट है? ओके, अब मेरा काम जो है ना 90% हो चुका है। अब मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है, खाली थोड़ा कैलकुलेटर चाहिए होगा। मैं कहानी चालू करता हूं, सुनना मेरी बात। सबसे पहले ये डेट 1/4/2012, 1/4/2012 पे याद करो क्या हुआ था। हमने मशीन खरीदा था और उसमें 2 पैसे दिए थे, एक बैंक का और एक कैश का। बड़ी वाली अमाउंट बैंक में जाती है 1,24,000, और उसके अलावा ये सबका 16,000 और 20,000, 16 और 20 32,000, 36,000 सॉरी, ये यहाँ। फिर इसके बाद हम लोग आए 31/3 पे कितने एलिस ब्रिज है बताओ मुझे? 31/3/2013 पे कितने एलिस ब्रिज है? एक ही ब्रिज आ रहा है, येलो वाला ही आ रहा है। क्लियर डन? उसमें कितने रुपए डालने से? 16,000, तो डेप्री लिख देते 16,000। यहां पे लिख देते बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसके नीचे वैल्यू है 1,44,000। अब हम लोग आ गए 1/4/2013, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,44,000। भाई ये वाला दिन भी खत्म हो गया हमारा। अब आ रही है 110। 110 को क्या हुआ था बताओ? नया मशीन खरीदा। ओके, तो नया खरीदा तो यहाँ पे लिख देते 110/2013 टू बैंक, और वहां पे भी 2 अमाउंट थी, एक बैंक की अमाउंट थी और एक कैश की अमाउंट थी। बैंक की अमाउंट थी 1,36,000, कैश की अमाउंट थी 8,000 रुपए। समझ में आई बात है? बैंक और कैश। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ रहे हो बात को? चलो ये हम लिख दिया। अब उसके बाद यहां पे हम लोग आ जाते हैं 31/3/2014। इस डेट पे कितने एलिस ब्रिज है? 2 एलिस ब्रिज दिखाई दे रहे, येलो भी और व्हाइट भी, बाय डेप्री। और 2 अमाउंट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, पहली 16,000 रुपए और दूसरी 7,200 रुपए। 16 और 7 200 करो, 23,200।
फिर लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे मिलेगा, तो इन दोनों का टोटल कर लो, 1,28,000 प्लस 136,800, 1,28,000 प्लस 136,800, 2,64,800। सर ये अमाउंट अगर हम लोग को अलग से लानी हो तो कुछ नहीं, गैप फाइंड करके भी कर सकते हैं। ये तीन का टोटल करना माइनस 23,200 करना, यही अमाउंट आएगी। क्लियर है ना, आपको जिस तरीके से अच्छी लगे। अब आ गए 1/4/2014 पे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,64,800। अब इस दिन की भी कहानी हमारी निपट गई। अब आया 30/9 को। 30/9 को क्या हुआ था, 30/9/2014 पे क्या हुआ था बताओ, उस दिन की वारदात क्या हुई थी, पहली मशीन बेची थी। जब भी हाँ 40% लॉस पे, पर जब भी बेचते हो उसके पहले हमें देना पड़ता है डेप्रिसिएशन। उसके पहले हमें क्या देना पड़ता है, तो पहले मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। उस डेट पे एक ही तार आ रहा है, वो येलो वाला, जिसका डेप्रिसिएशन है 8,000 रुपए। उस डेट पे घाटा भी हो रहा है, ये माइनस साइड होती है, ये प्लस साइड होती है, ये मैंने कल के लेक्चर में समझाया था। माइनस साइड है, घाटा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे P&L और लिख देंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। क्लियर है। और लॉस ऑन सेल के अंदर हमने घाटा लिखा 48,000 का, क्योंकि मशीन बाहर जा रही है तो हमें रोना आ रहा है, तो हम लोग उसे अलविदा बोलते रोते रोते, बाय बैंक। और हमने उसके लिए रख दिए 72,000 रुपीज। इस दिन का भी काम हमारा खत्म हो गया, इस दिन का भी काम हमारा क्या हो गया, खत्म। अब आया 31/3 को कितने एलिस ब्रिज आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, वाइट ही आ रहा है, वाइट ही आ रहा है, कोई दो नहीं आ रहा है, तो वापस से डेप्री लिखेंगे। अब व्हाइट वाले का ही लिख देते 14,400। अब खाली यहां का टोटल जो है वो होगा 264,800, यहां का टोटल है 264,800। गैप निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है, 264,800 माइनस 14,400, 72,000, 48,000, 8,000, 1,22,400 अमाउंट हमारे भाई साहब ने बोली हुई है, और वो अमाउंट यहां पे भी थी। हो गया टैली, क्योंकि हमारे पास भी जो मशीन बची रही थी उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1,22,400, और उतनी मशीन हमारे पास बची हुई है। तो हमने किधर भी कोई कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की हुई नहीं। समझने लायक बात ये थी, समझ में आ रही है बात है, क्लियर डन, कि भाई यहाँ पे सम के अंदर हमने पूरा कैलकुलेशन किया। मैंने दो कलर इसलिए यूज, अब आप बोले सर हम लोग तो दो कलर यूज नहीं कर सकते, सही बात है, आपके पास पेंसिल भी होती है और एक पेन भी होती है, एक को पेन से एलिस ब्रिज बनाओ, एक को पेंसिल से एलिस ब्रिज बनाओ, तो आपके तो दो कलर हो गए, तो आपको भी समझ में आया कौन से। जब भी एंट्री करो तो डेट वाइज करो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ो कि आपको उस दिन की वारदात समझ में आनी चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था, तो आप एंट्री अच्छी तरीके से कर पाओगे। क्लियर डन, कोई डाउट है यहाँ पे भाई, वहां पे किसी को कोई डाउट है, ओके ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना और उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं, एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे,
मेरे साथ ही करते जाओगे तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। डेप्री अकाउंट इसके अंदर है, दिखा देता हूं। आपने अकाउंट बना लिया ना अभी? ओके, पहले वाले में कितनी अमाउंट है? 16, दूसरे में कितनी है? 23,200, और फिर यहाँ पे 2 बार अमाउंट है, दिखाई दे रही है? सेम चीज यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग करेंगे। पहले वाले में कितनी अमाउंट थी? 16,000, तो 16,000 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे 31/3/2000 एंड शायद से 14 थी वो 30 बराबर। 2 मशीन, 16 नीचे, 16 बाजू में, 16 ऊपर, बैलेंस सॉरी P&L अकाउंट 31/3/13, फिर 31/3/14 वापस से 2 मशीन पर, दोनों अमाउंट कंबाइन करके कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी? 23,200, 23,200, 23,200, 23,200, और यहाँ पे भी लिख देंगे P&L 31/3/2014। फिर 31/3 के पहले एक डेट आ रही थी, डेप्रिसिएशन की डेट देखो तो तीसरे वाले में पहली वाली डेप्रिसिएशन की डेट क्या थी? हाँ 39/14, वहां पे 2 मशीन था, और फिर एक थी हमारे पास 31/3/2015 को वापस से 2 मशीन था। ऊपर वाले में 8,000 रुपए थे और नीचे वाले में कितने थे? नहीं 14,400 बना। अब इन दोनों का टोटल 8 + 4 कितना? 22,200, 22,400, 22,400 यहाँ पे, 22,400 यहाँ पे, और लिख देंगे P&L 31/3/2015। समझ में आई बात है? हैप्पी? यही काम करना था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना इस सम के अंदर अब क्या क्या चीज है। वापस से, मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस, मतलब हमें पता नहीं है ये कितने में खरीदा था, आज की डेट पे इसका क्या बैलेंस है वो बताया हुआ है। चलो 60,000 बुक्स ऑफ मैथन 1/4/2012 पे एक बैलेंस दिया हुआ है कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। परचेज 5 इयर्स बैक, कल हमने ऐसा सम देखा था जो 7 साल पहले परचेज किया। परचेज 5 इयर्स बैक, till today the total depreciation is 20,000 written off. Till today total depri दिया हुआ है 20,000 रुपए। टोटल डेप्री कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए। ऑन 1/4/2014 1/1/2014 ये पहली मशीन थी। अब हमने दूसरी मशीन खरीदी, सेकंड मशीन, वो हमने खरीदी थी 12,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन चार्ज 5% एज पर SLM मेथड, मतलब 5% हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं। सेकंड मशीन वाज नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब हमने दूसरी मशीन बराबर नहीं रहे, उसको सोल्ड कर दिया 10% लॉस पे। 10% लॉस पे हमने सोल्ड कर दिया ऑन 31/12/2014 हमने उसको बेच दिया। आपको कंपनी के अकाउंट्स बनाए 31/3/2015 तक। आपको कंपनी के अकाउंट्स कहां तक बनाने हैं? 31/3/2015। वापस से 2 मशीनरी है, दोनों मशीनरी का हमें अलग अलग ही फाइंड करना होगा। पहले एक मशीन के साथ काम चालू करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे चालू कर देते हैं 1/4/2012। 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015। हमारे पास ये मशीन पड़ी थी 60,000 रुपए की। इस मशीन को हमने बेचा ही नहीं है, तो हमने तीनों 3 साल यूज किया, पर पंगा ये कि हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता नहीं।
अब इसके दो रास्ते फाइंड करने के। पहला रास्ता कल वाला एजम्पशन वाला रास्ता। एजम्पशन वाला रास्ता ये बोल रहा है कि फर्स्ट मशीन का अगर डेप्री निकालना हो, फर्स्ट मशीन डेप्री, तो एज्यूम करो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होती, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए होती, माइनस डेप्री करते क्योंकि 5% बोला है तो 100 का 5% 5 रुपए होता, और 5 रुपए इंटू 5 साल पहले खरीदी हुई थी, मतलब 25 रुपए निकाल देंगे तो अभी की बुक वैल्यू जो होती है वो 75 रुपीज होती है। अगर बुक वैल्यू 75 रुपीज है, बुक वैल्यू कितनी है 75, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 100। तो अगर मान लो आज की बुक वैल्यू 60,000 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 करो, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 80,000। मतलब 80,000 में खरीदी होगी हमने। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालने जाए तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करो, क्या बात है, क्या बात है, आपने निकाल दिया, डन। इसके अलावा मैं एक शॉर्टकट मेथड देता हूं, क्योंकि इस सम के अंदर एक और डेटा दिया हुआ था। वो डेटा ये था कि अभी तक इन लोग ने डेप्री कितना दिया है 20,000। हम लोग कौन सी मेथड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या है कि इंस्टॉलमेंट या तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, सेम है। ये खरीदा था 5 साल पहले, तो 20,000 डिवाइड बाई 5 करो, 4। लो, इतनी मेहनत नहीं करते, यहीं से पता चल जाता। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी 4,000। क्लियर, डन। तो ये भी मिल सकता था आपको, जिस तरीके से करना, मैंने लंबी वाली मेथड बता दी और शॉर्टकट वाली मेथड समझा दी। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब इसके अंदर मैंने 4,000 रुपए का 1 साल डेप्री दिया भाई, 60,000 में से 4,000 चले गए, बाकी कितने रहे 56,000। वापस से 4,000 का डेप्री दिया 52,000, वापस से 4,000 का डेप्री दिया 48,000। चलो, पहले वाले मशीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई। सेकंड वाली मशीन जो थी वो हमने खरीदी थी 1/1/2014। 1/1/2014 मतलब यहाँ पे किधर हमने खरीदी होगी 1/1/2014, और वो खरीदी थी 12,000 रुपए की। मतलब हमने पहले बार तो उसको यूज किया था जनवरी महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना। कितने महीने यूज किए थे? 3 महीने। 3 महीने के लिए मुझे उसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो डेप्री इज इक्वल टू 12,000
इंटू 5% बोला था, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाता है कुछ 600 रुपए। पर 12 महीने का जो मंथ्स है उसके अंदर 12 महीने के डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो है 600 रुपए। तो मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी, मुझे ये बताओ 6 महीने का कितना, 6 नहीं, सॉरी, हमें तो 3 महीने का ही चाहिए। 3 महीने का कितना? 150। 150 मतलब इस टाइम पे 150 रुपीज ही हमारा डेप्री गया। 12,000 में से 150 निकाल दो, कैलकुलेटर यूज करो पापी जी। वो 11850। अब हमने इसको बेच दिया 31/12, मतलब पूरा 31 मार्च तक गए नहीं, 31/12 को हम लोग क्रिसमस के बाद इसको बेच दिया, अलविदा बोल दिया। तो वापस से हमने यूज तो कितने महीने किया वो देखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हमने यूज किया 9 महीने। हमने यूज कितने महीने किया? 9। तो 9 मंथ्स के लिए। अब वापस से ये कहते हैं 12 पे 600, तो 9 पे कितना करो? 450। वेरी गुड, तो 450। अब ये 11850 में से 450 हटा दो, 11400। ये 11400 में से आप समझो यहाँ पे उसको हमने बेचा हुआ है 10% लॉस पे, 10% लॉस पे, तो इसके ऊपर से 10% भी निकालने पड़ेंगे, 10% लॉस। तो ये हो गया 1140। निकालो 1140 माइनस करो 10, तो ये आया होगा बैंक में। सारी कसरत हो गई, सारा हमारा राइटिंग हो गया। अब हमारा काम क्या है? पुट डाउन करना। पहले साल हम लोग ये वाली बात करते हैं 1/4/2012 में हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, इसलिए लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ पे बैंक या कैश नहीं आएगा क्योंकि मशीन पड़ा हुआ था, वो 5 साल पहले खरीदा था। फिर उसके बाद आती है ये डेट 31/3/2013। 31/3/2013 पे हमने क्या किया? डेप्री दिया कि एक ही एलिस ब्रिज आ रहा है, वो भी 4000 रुपए वाला। उसके नीचे आता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो है 56,000। यहीं पे सारी अमाउंट दे के रख दी है। मेरा ये काम खत्म हो गया। 1/4/2013 पे लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो आ गया 56,000। ये दिन हमारा खत्म हो गया। फिर आया 1/1/2014, 1/1/2014, और यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने खरीदा था 12,000 रुपए में। इस डेट पे 31/3/2014 पे 2 एलिस ब्रिज है, एक येलो है और एक व्हाइट है। उसमें लिखेंगे डेप्री, और दोनों का डेप्री लिखेंगे। पहले वाले का है 4000 रुपए और दूसरे वाले का है 150 रुपए। करो टोटल कितना हो रहा है? चलो ये हो गया हमारा 4150। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लिख देते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब देखो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे मिलेगा बच्चा पार्टी? इन दोनों का टोटल कर दो, 52,000 प्लस 11850, 63,850, 63,850। चलो ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 63,850। फिर हमने ये दिन भी खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग आए इस दिन पे 31/12/2014। 31/12/2014 पे क्या हुआ था? याद करो उस दिन को। एक ही एलिस ब्रिज बन रहा था, वो व्हाइट वाला 450। उस दिन हमने घाटा किया था, तो पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल वो कितने रुपए का घाटा था? 1140 का। और उसी दिन हमने रो भी रहे थे, इसलिए बाय बैंक बोला था हमने भाई 10,260। अब फिर आया 31/3/2015 पे। उस टाइम पे वापस से एक एलिस ब्रिज दिखाई दिया हमें, और वो था 4000 रुपए का। अब हमें गैप निकालना है, गैप निकाल लेते। ये था 63,850, 63,850, 63,850 में से 4000, 10,260, 1140 और 450, इतनी चीजें माइनस करो। 48,000। और ये 48,000 आपका आंसर मैच करवा देता है यहां से। डन। तो दैट मीन्स हमारा सब सारी चीजें क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। वहां पे किसी को कोई डाउट है इस बारे में? पक्का अंगूठा दिखा दो। हाँ चलो ठीक है।
देन लॉजिक सेट हुआ। तो ये दो सम्स है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर इतने ही सम्स है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन मेरे कंटिन्यूअस लेक्चर है, उस टाइम पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म कर, मैं चैप्टर्स के अंदर रेक्टिफिकेशन निपटा दिया है, डेप्रिसिएशन निपटा दिया है, फाइनल अकाउंट्स निपटा दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो थियरी वाला चैप्टर है आप लोग का, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो वापस से बढ़ा है। नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 को निपटा दें। तो 1 2 4 5 प्रैक्टिकल सारे चैप्टर खत्म हो गए। फिर मुझे थियरी करवानी है, फिर एक बार मैं वापस से बीआरएस करवा दूंगा। मैंने बीआरएस के लेक्चर्स रख दिए गए, मैंने बीआरएस के लेक्चर्स रखे हुए, देखे हुए ना तमाल लोगों केवान मधुन के बीआरएस जो बीआरएस के लेक्चर्स मैंने रख दिए गए। पर वापस से एक बार ऐसा होगा तो बीआरएस हम लोग उस टाइम पे निपटा देंगे, इसलिए वो भी एक बार हो जाए। क्लियर है? चलो ठीक है, लिख लो।